हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल के मौके पर एक प्रोग्राम सरोजनी नायडू वनिता महाविद्यालय एग्जीबिशन ग्राउंड नामपल्ली में मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद आज़ादी से लेकर अब तक हिंदुस्तान ने कितनी तरक्की की है। इस मौके पर यह भी बताया गया कि 2014 से हिंदुस्तान कितना पीछे चला गया, हिंदुस्तान की जीडीपी कितनी मुतासर हुई, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, हिंदुस्तान की पब्लिक सेक्टर कंपनी जैसे एयर इंडिया, LIC, रेलवे जैसे कंपनी को बेचने की नौबत आ गई। ये सब मजहब के नाम पर सियासत करने का नतीजा है जो पिछले 8 साल से बीजेपी हुकूमत कर रही है। आइए देखते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। This is Lahari. I'm from Sarojini Naidu Vanitaa Mahavidyalaya. I'm here pursuing my degree second year. I was here today is going on 46th National Social Congress. Today we gained a lot of knowledge where they were speaking about 75 years of Swaraj, where everyone is speaking at different topics in the development, what has the development has taken in the 75 years. Also we have also picked the topic named correlation between labor intensive and capital intensive. But the difference before 75 years and present, there is a lot of difference between the labor intensive and capital intensive. The capital intensive means where the missionaries and development taken place after this Swaraj. There is a movement taken place in Kanakpur with a great movement in the Jawaharlal Nehru as a Prime Minister. That time movement for rationalization in tears, that is a slogan was raised. This is the thing happening where every labor's unemployment rate is increasing because of this capital intensive. But the time is we will gain more time. We can manage the time. So that capital intensive is important. We should manage with the even labor intensive. Sometimes maybe the capital intensive maybe is important. It will give us manage time, but unemployment rate will increase. This may cause effects even because of this capital intensive, our development and economy rate also increasing. The present scenario, our Narendra Modi ji also taking steps to increase our economy in 2023-24 to $5 trillion. मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मैं एक ESL टीचर हूँ, मतलब इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज टीचर हूँ। यहाँ पर 75 ईयर्स जो हमें हुए आज़ादी मिल गए, तो उसके ऊपर एक सोशल साइंस कॉन्फ्रेंस होल्ड किया जा रहा है यहाँ पर। इस कॉलेज का नाम है सरोजिनी नायडू महाविद्यालय। तो कल मुझे एक सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर लुबना सरवत जो वाटर बॉडीज़ के प्रिजर्वेशन के लिए काम करती है, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था और वैसे इधर आना हुआ। तो यहाँ पर आने के बाद जो मैं महसूस किया वो ये है कि यहाँ पर आखिरी 75 ईयर्स में हिंदुस्तान जो तरक्की करा, प्रोग्रेस करा इन एरियाज़ में, जैसे कि एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, एम्पावरमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इन चीज़ों में, इन फील्ड्स में, इन सेक्टर्स में जो भी हमको कामयाबी मिली है और कहाँ कहाँ हम लैकिंग है और कहाँ कहाँ हम इम्प्रूव हो सकते हैं, इसके ऊपर बात हुई। जैसे मैं देखा डॉक्टर लुबना सरवत ने भी बात किया था और भी जो लोग बात किए थे, खातून जिससे मेरी आज दूसरी मुलाकात हो रही है, तो उन्होंने भी एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत जोर डाला। उन्होंने कहा कि वो लोग जो सिर्फ 3rd या 4th पास है, वो लोग भी उन लोगों से आगे बढ़ रहे हैं जो पढ़े लिखे लेकिन जिनके पास आइडियाज़ नहीं कि प्रोडक्ट्स कैसे बनाकर बना रहे हैं, तो मार्केटिंग के आइडियाज़ उनके पास। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर आप जो एजुकेटेड नहीं है तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे सेशंस हो रहे हैं। अभी भी एक सेशन है जो एनवायरनमेंट के ऊपर है, डॉक्टर लुबना सरवत ने भी इस पर स्ट्रेस किया था। लेकिन मैं एक अपना पर्सनल नज़रिया भी पेश करूँगा। देखिए, एक इंसान एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बन गया, यानी तो बहुत अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर बन गया, लेकिन अगर वो अपने खालिक को पहचाने बिना मरा और अपने खालिक के मकसद को भी अगर वो नहीं पहचाना, जिसको हम पर्पस ऑफ क्रिएशन कहेंगे, जिसको हम पर्पस ऑफ लाइफ बोलेंगे, तो वो कामयाब जिंदगी नहीं है। बिकॉज असल कामयाबी है, जैसे सूरह आल इमरान की आयत नंबर 185 में कहा जा रहा है कि जो अपने आप को जहन्नुम की आग से बचा लिया और जन्नत में चलेगा, वो असल कामयाबी है। एंड उस कामयाब के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अल्लाह को पहचानना पड़ेगा, हमारे खालिक को, और उस मकसद को भी जानना पड़ेगा जिस मकसद के लिए अल्लाह हमको पैदा किया। एंड वो मकसद क्या है? इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह मुल्क आयत नंबर 2 में फरमा रहे हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये वही है, माने अल्लाह वही है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें अच्छे कर्म करने वाला कौन है पहचाने। इट इज़ ही हु हैज़ क्रिएटेड द डेथ एंड लाइफ टू टेस्ट विच ऑफ यू इज बेस्ट इन इट। तो तुम में अच्छे अमल करने वाला कौन है देखे, तो हमको अच्छे अमल करना है मोमिन होते हुए, ईमान के साथ, नहीं तो
अगर हम मानते कि ईमान के बिना भी अच्छे अमल कर सकते तो हमको ये मानना चाहिए कि मदर टेरेसा भी जन्नत में जाएंगे और महात्मा गांधी भी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो भी जन्नत का जिक्र कर रहे हैं तो कह रहे हैं इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सोलिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीना फीहा अबदा व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ब्रिगेडियर गणेश स्पीकिंग। मैं हैदराबाद का हूँ। अभी आज जो इवेंट हो रहा है वो 46 इंडियन सोशल साइंस एकेडमी का उसके सिलसिले में इवेंट हो रहा है। उनका एक कांग्रेस चलेगा तिरुचिरापल्ली में जनवरी लास्ट वीक में। उस कांग्रेस 5 दिन का है और उसका सब्जेक्ट है 75 ईयर्स ऑफ स्वराज इंडिया। क्या हम अपना 75 साल हमने क्या किया है, स्वराज को क्या ठीक रखा है या उसको अच्छा बनाया या नहीं बनाया, इसके बारे में चर्चा होना चाहिए। तो 5 दिन की जो नेशनल लेवल पे है उसके लिए हमने सोचा कि हैदराबाद में एक दिन का क्यों नहीं करें उसी थीम पे, ताकि हैदराबाद के लोग इसके बारे में क्या बातें करेंगे, क्या सोचेंगे। और चाहे बच्चे हो बड़े हो कोई भी हो, मगर हमें डिस्कशन करना है 75 साल में क्या किया है, आगे करना नहीं, वो बाद में करेंगे। तो इसके लिए हमने सोचा तो वनिता महाविद्यालय के चेयरमैन आदित्य जी और शोभना जी उनको मान लिया है और इनके कॉलेज में हमें पूरा अरेंजमेंट किया है करने के लिए। और आज 27 पेपर्स पढ़ रहे बच्चे, बड़े बच्चे सब मिलके, पूरे स्कूल के बच्चे भी आए हैं और वो अपनी फीलिंग्स रख रहे हैं देश के बारे में और बड़े लोग भी बातें कर रहे हैं। तो इसके वजह से एक चर्चा होगा और बच्चों में एक थोड़ा सा प्रोवोकेशन होगी, उससे कुछ हलचल होगी और कुछ अच्छा होना चाहिए देश के लिए, ऐसे कर रहे हैं। और ये भी सोच रहे हैं कि आइंदा इसको हर क्वार्टर में एक बार इसी सब्जेक्ट पे अगले 1 साल तक करें ताकि ज़्यादा लोग आके मार्च पे करें। और मुझे बहुत खुशी है कि पूरा अच्छा चल रहा है और हर टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है। और टॉपिक पे डिस्कशन है, अभी तो डिस्कशन हुआ है, एजुकेशन के बारे में हुआ, ई गवर्नेंस के बारे में हुआ, ग्रास रूट इनोवेशन के बारे में हुआ, इकोनॉमी के बारे में हुआ, तो सनातन धर्म जो पुराने अपनी नॉलेज है वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में हुआ, देन हेल्थ के बारे में हुआ एंड डिजिटल इंडिया क्या हो रहा। तो दूसरा लेडीज़ के लिए कितने अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास, अभी कितने अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, आगे कैसे आएंगे महिलाएं, उसके बारे में काफ़ी बातें हुई है। और ये सब चीज़ें बच्चों को अच्छा लगेगा और कुछ लोगों को पता नहीं, उसको पता चल रहा है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा अभी तक और शाम तक चलने वाला है। और कैसा अभी चीफ गेस्ट होना है इसमें? हमने कोई चीफ गेस्ट नहीं रखा है, मगर लक्ष्मण जी को बुलाया है। हमने कोई चीफ गेस्ट नहीं रखा, बिकॉज सब भारतीय है और सब बराबर है, सब आके अपने तजुर्बे की बातें कहें। और लक्ष्मण जी को बुलाया, चीफ गेस्ट वो भी गेस्ट है, सुबह 4-5 गेस्ट बात किया और वो भी आएंगे तो 3 से 3:15 बजे, तो उनसे भी बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे। जनता के बीच में चर्चा होना चाहिए और वो फ्री होना चाहिए, कोई डराव या कुछ नहीं होना चाहिए और कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं होना चाहिए या कोई मजहब नहीं होना चाहिए, रीजन नहीं होना चाहिए। ऐसे क्या होता है, देश के बारे में सोचना चाहिए और बच्चों को एक मिसाल दिखाएं हम कि ऐसे भी बात हो सकता है। क्या तरक्की हुई है अभी थोड़े दिन में, जैसा कि किस तरक्की दिखी आपको? तो जैसा देश में तरक्की 2 तरीके होते हैं, देखना चाहे तो गुड भी दिखता है, देखना चाहे तो बैड भी दिखता है। इतना बड़ा देश है, इतना डाइवर्सिटी है, इसमें काफ़ी अच्छे भी है, बट मुझे लगता है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और टेक्नोलॉजी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है हमें। और अपनी जो निजी नॉलेज है, निजी स्ट्रेंथ है और अपना नेचर है, उसको हम ज़्यादा जोर नहीं दे पा रहे। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? एनवायरनमेंट को खा लेना। डेवलपमेंट करते जाओ, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते जाओ, ये एनवायरनमेंट कम होता जाएगा, उसका इफेक्ट हमें पर पड़ेगा। तो इसके बीच में एक बैलेंस बनाना चाहिए, एनवायरनमेंट को भी रखें और डेवलपमेंट भी हो जाए। ये बहुत सारे तरीके टेक्नोलॉजी कौन सा टेक्नोलॉजी अपनाना है, नया टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, जो हमें चाहिए वो टेक्नोलॉजी करना है। हमें चाहिए टेक्नोलॉजी चाहिए, पेट भर के खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, पेट भर के ही खाते हैं, जो चाहिए उतना ही खाओ और जो बचा हुआ उसको सरप्लस है दूसरों को दे दो। और देश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि गैप बढ़ रहा है, जिसके पास है जिसके पास नहीं, इसका गैप बढ़ता जा रहा है। टेक्नोलॉजी वैसे एक गैप और बढ़ता जा रहा है और इस गैप को कम करने की कोई कोशिश नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं करेंगे हम तो ये बढ़ता जाएगा और ये देश के लिए अच्छा नहीं। और इसके लिए करने की तरीका है कि अपना देश अपने लोगों के बारे में सोचें, जीडीपी के बारे में, IMF के बारे में, यूएसए के बारे में नहीं सोचें, अपने लोगों के बारे में सोचें। जो भी आप करते हो, देखो कि गांधी जी ने ये कहा, वो ICS ऑफिसर जाके पूछा, बाबूजी हम क्या करें, अभी हम देश को रूल करने वाले हैं। तो उन्होंने बोला, अगर आपको कोई प्लान आप बनाते हो, अगर वो प्लान
दरिद्र से दरिद्र नारायण जो भारत देश में है उसको फ़ायदा नहीं होता है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना। अगर फ़ायदा होता है तो इम्प्लीमेंट करो या इसको बदल के इम्प्लीमेंट करो। बस यही सवाल पूछना है हम, कोई हम करते क्या सबसे नीचे जो है गरीब उसको फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, उसको फ़ायदा हुआ सबको हो गया। बस ये सवाल पूछना शुरू करें हम, काम हो जाए। मैं डॉक्टर शोभना, प्रिंसिपल सरोजनी नायडू वनिता महाविद्यालय से हूँ। आज हमारे पास प्रीव्यू कॉन्फ्रेंस चल रहा है। प्रीव्यू यानी कॉन्फ्रेंस है 5 दिन का भारतीदासन यूनिवर्सिटी त्रिची में 27 से 31 तारीख तक कॉन्फ्रेंस है। तो उसका प्रीव्यू यानी उसके पहले जो सबको मालूमात देनी चाहिए उसके बारे में ये प्रीव्यू कॉन्फ्रेंस है। और ये इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस भारतीदासन यूनिवर्सिटी में है और ये इंडियन सोशल साइंस एकेडमी द्वारा आयोजित किया गया है। और प्रीव्यू कॉन्फ्रेंस हैदराबाद चैप्टर द्वारा आयोजित किया गया है। और यहाँ पे टॉपिक या थीम है 75 years of स्वराज इन रेट्रोस्पेक्ट, यानी 75 साल के स्वराज यानी इंडिपेंडेंस के बाद में हम क्या हासिल करे हैं अब तक का, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। उसके बारे में पेपर प्रेजेंटेशन है और पेपर प्रेजेंटेशन के द्वारा अलग अलग टॉपिक्स पर कितनी तरक्की हुई है भारत देश में उसके बारे में कहा गया है। और बच्चों ने भी पेपर प्रेजेंटेशंस किए और अलग फील्ड से अलग लोग आए हैं, मैनेजमेंट से है, डिफेंस से है, मीडिया से है, सो अलग अलग टॉपिक्स पे और हर एक का नज़रिया अलग तरीके से है। तो उसके बारे में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। और मैं खुशनुमा समझती हूँ कि यह कॉन्फ्रेंस हमारे कॉलेज में हमारे बच्चों के लिए बल्कि आयोजित की गई है, जिससे अब के बच्चों को अब तक का क्या हुआ, 75 साल में क्या हुआ, क्योंकि कई ऐसे हैं जो पैदा भी नहीं हुए थे और जिनको कुछ पता नहीं है, तो उसके बारे में उनको पता चल रहा है यहाँ पे। और इसके आगे जो बुनियाद तो पड़ी है, इसके आगे जो आगे तरक्की या बिल्डिंग बननी है वो अब की युवा पीढ़ी पे है। तो युवा पीढ़ी को इसके बारे में मालूम हो रहा है, तो इसकी बहुत खुशी है हमको। शुक्रिया।